गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 12 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को अभी साइन किया गया है अगस्त 2026 में, और इसमें कौन सी 3 कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा सऊदी अरबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान का। कोलंबिया के प्रेसिडेंट की बात करें कौन बने हैं, तो ये बने हैं एबेलार्डो डिला एस्प्रेला, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2026 डायरेक्ट मेडल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो नाम है यहाँ पर दीपक धर। इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पर? कोची, केरला में। फर्स्ट शटलर बने हैं टू विन द कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल, नाम है अश्मिता चलिहा। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड 800 kN फुल फ्लो स्टेज कम्बशन लक्स मीथेन रॉकेट इंजन को जब भी डेवलप किया गया, और ये नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन टू वन अ गोल्ड मेडल इन द सीनियर इंडिविजुअल्स वुमेन्स इवेंट एट द एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, तो ये बने हैं अरिहा पनगम्बम। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली 27 ऐसे फीचर्स को अरुणाचल में जो है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया में स्टैंडर्डाइज किया गया है। फर्स्ट डेडिकेटेड इको एजुकेशनल हब जिसको डेवलप करा है CSIR NBRI ने, उसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम। बैंक इन अ बॉक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इनिशिएटिव की बात करें तो उनको लॉन्च किया अमित शाह जी ने। प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च ई समुद्र प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका पर्पस है टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैरीटाइम सर्विसेज। वर्ल्ड लॉयन डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करें, दोनों ही मनते हैं 10 अगस्त को। माउंट ब्रोमो की बात करें, हाल ही में न्यूज़ था ड्यू टू वाइल्ड फायर, कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया में। 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है एज अ डायरेक्टर ऑफ ED, किसको? राहुल नवीन को। फिर बात करें 18 स्टेट एंड UT पुलिस टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, तो ये है पुडुचेरी पुलिस। फिर बात करें फर्स्ट इंडियन एथलीट टू वन अ हाई जंप मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, तो ये है बसंत कुमार मेघवाल। हाई पावर्ड एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बाय द नेम ऑफ परम प्रज्ञा, इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर? IT दिल्ली में। सिल्वर मेडल जीता है आशीष यादव ने मेंस जेवलिन थ्रो में एट द 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। और फर्स्ट इंडियन टू वन द मेंस सिंगल गोल्ड मेडल एट द फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप, तो ये बने हैं सूरज कुमार चांद। अब देखो, ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। काफ़ी बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मैम कल की क्लास में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे एंड कुछ क्वेश्चंस उनको रेलिवेंट नहीं लगे। बट आई एम टेलिंग यू कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, तो हम मल्टीपल एग्जाम्स को एनालिसिस करके यहाँ पे कंटेंट को बनाते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन इर्रिलेवेंट हो या आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना हो। अभी आप जितने भी एग्ज़ाम देखोगे, अभी रिसेंट में से ग्रुप D चल रहा है, तो उसमें सारे क्वेश्चन, मतलब सारे ही क्वेश्चन जो है क्लास की PDF से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा क्लासेस से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रिलेवेंट पढ़ाया जाएगा फिर कुछ छुड़वाया जाएगा। अगर किसी दिन क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स उस दिन न्यूज़ ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम कराओ, बट आपको फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस जो मैं करवाती हूँ उनको ध्यान से करो और उनको समझो, ठीक है। अगर कल को आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप उनको सही से कर लो, राइट। तो इस चीज़ पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि कितने क्वेश्चंस मैम इतने मत कराओ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो बी फ्री, आपको जितना क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा
व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे 2026? तो हम सभी जानते हैं भारत का इंडिपेंडेंस डे कब है, 15 अगस्त को। एंड इस बार इंडिपेंडेंस डे 2026 की थीम क्या है? तो आंसर होगा युवा शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त 2026 को हम मनाएंगे, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जो थीम है वो है युवा शक्ति, दैट इज़ यूथ पावर। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये भी हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड अभी 2026 विल बी ऑब्जर्व्ड एज द 80th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन द ईयर 1947। यहाँ पे 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कंप्लीट कर ली और ये 80th इंडिपेंडेंस डे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ युवा शक्ति, यानी कि यूथ पावर, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु लॉन्च दी NSP DBT स्कॉलरशिप सपोर्ट इनिशिएटिव फॉर दी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए DSP DBT जो स्कॉलरशिप सपोर्ट इनिशिएटिव है उसको किसने लॉन्च किया? अब हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो उन्होंने ही यहाँ पर इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ शिवराज सिंह चौहान। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ये शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने की NSP DBT स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है एंड फेलोशिप पेमेंट इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया फॉर दी एग्रीकल्चर स्टूडेंट। एंड जो ये जो यहाँ पर इनिशिएटिव इट्स यूजेस द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, दैट इज़ NSP फॉर द स्कॉलरशिप सपोर्ट। और यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा स्कॉलरशिप्स का एंड फेलोशिप का। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर विद द एडिशन ऑफ द 11 न्यू इंटरनेशनल पोर्ट द टोटल नंबर ऑफ वीज़ा एंट्री पॉइंट्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड टू हाउ मैनी? यानी कि 11 न्यू इंटरनेशनल पोर्ट को ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ वीज़ाज एंट्री पॉइंट कितने हो चुके हैं भारत में? तो ये हो चुके हैं एट प्रेजेंट में 88, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल जो वीज़ा एंट्री पॉइंट हो चुके हैं भारत में इन 11 के एडिशन के बाद ये हो चुके हैं 88। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और न्यूली एडेड एंट्री पॉइंट्स में इंक्लूड है 9 लैंड पोर्ट और 2 यहाँ पर एयरपोर्ट जो है वो शामिल है, ठीक है। 2 न्यू एयरपोर्ट की बात करें तो भोपाल और तिरुपति एयरपोर्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा मूव है वो लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, विच इज़ एम टू फैसिलिटेट स्मूदर एंट्री फॉर द फॉरेन विजिटर्स एंड सपोर्ट टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ट्रैवल। तो याद रहेगा कि कुल मिला के 88 वीज़ा एंट्री पॉइंट हो चुके हैं भारत में आफ्टर द एडिशन ऑफ 11 न्यू इंटरनेशनल पोर्ट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, जिसमें कि 9 है यहाँ पे लैंड पोर्ट और 2 है यहाँ पर एयरपोर्ट, राइट। अगला क्वेश्चन होगा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं? तो इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे कि नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की जो कि हर साल बनता है 12 अगस्त को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और पहली बार ये मना था 2000 में और इस चीज़ को डेजिग्नेट किया था UN जनरल असेंबली ने 1999 में। और 2026 की जो इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है वो क्या है? यूथ एंड इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर ऑल। तो इसकी जो थीम है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड एलिफेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो अगेन आप लोग इसमें डेट ध्यान रखोगे 12 अगस्त, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 12 अगस्त को हम 2 डे सेलिब्रेट करते हैं। पहला हमने देखा इंटरनेशनल यूथ डे और एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे है, दैट इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो दोनों ही डेट आपको ध्यान रखना है। पहली बार जो वर्ल्ड एलिफेंट डे था उसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त की बात करें, 1 से लेकर 7 अगस्त को हम लोगों ने देखा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 1 अगस्त है नेशनल माउंटेनियरिंग डे एंड वर्ल्ड लंग कैंसर डे, साथ ही में WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब डे है। 4 अगस्त को है US कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को है हैंडलूम डे एंड जैवलिन थ्रो डे, 8 अगस्त को है क्विट इंडिया मूवमेंट,
और 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल और इसके साथ ही में है नागासाकी डे। एंड 12 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर है इंटरनेशनल यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये सभी डेज़ आपको ध्यान रखने हैं। वहीं अगर हम बात करें 10 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लॉयन डे, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, फिर हु हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा अभी किसको रिकमेंड किया गया एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट? तो आंसर आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दैट इज़ जस्टिस रविंद्र वी गोगे, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और यही बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। और वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसमें नाम आया है किसका? जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी का। तो दोनों ही रीसेंट अपॉइंटमेंट है जो कि आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच गुजरात विलेज हैज़ प्रोड्यूस्ड 16 फीडे रेटिंग चेस प्लेयर अंडर द इनिशिएटिव ऑफ टीचर संदीप उपाध्याय। तो अभी गुजरात के किस विलेज ने यहाँ पर 16 फीडे रेटेड चेस प्लेयर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है इन द इनिशिएटिव ऑफ द टीचर संकल्प उपाध्याय? तो यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना होगा, रतुसिन ना मुवादा। तो उसमें ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। और इन्होंने यहाँ पे 16 जो है फीडे रेटेड चेस प्लेयर को यहाँ पे इस विलेज ने जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली गुजरात के महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें अबाउट 100 फैमिलीज़ जो है इस गुजरात महिसागर डिस्ट्रिक्ट की, जिसने 16 फीडे रेटेड चेस प्लेयर को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे एक टीचर है मैथमेटिक्स के, दैट इज संदीप उपाध्याय, जिन्होंने ये जो चेस है वो इंट्रोड्यूस किया था विलेज स्टूडेंट्स को इन 2021 एंड नियरली 200 चिल्ड्रन स्टार्टेड लर्निंग चेस थ्रू द इनिशिएटिव। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अभी काफ़ी न्यूज़ में इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर है क्या। तो अगर हम बात करें तो काफ़ी न्यूज़ में है ये, एंड इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग दी कारगिल वॉर 1999 और इसको लॉन्च किया था इंडियन एयरफोर्स ने। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑपरेशन है ऑपरेशन सफ़ेद सागर बाय द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। एंड इसमें अगर हम बात करें, ऑपरेशन एम्स टू ड्राइव आउट पाकिस्तानीज इंट्रूडर्स फ्रॉम द हाइट ऑफ द कारगिल सेक्टर। एंड ये जो ऑपरेशन है वो हुआ था 26 मई 1999 को। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। हालांकि 2 ऑपरेशन उस टाइम पर हुए थे, एक तो ऑपरेशन विजय जो कि लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन सफ़ेद सागर की तो ये क्या था इंडियन एयरफोर्सेस ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट आर्मीज़ ने करे, मतलब एक आर्मी ने करा था, एक एयरफोर्स ने करा था, बट दोनों ही हुए थे कारगिल वॉर 1999 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इन्वाइटेड इसरो टू पार्टिसिपेट इन नासाज मून बेस प्रोग्राम अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड। तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली इसरो को इनवाइट किया है पार्टिसिपेट करने के लिए इन दी नासास मून बेस प्रोग्राम अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड। तो ये यहाँ पर जो इनवाइट किया है वो किया है किसने? दैट इज़ नासा ने। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नासा की मून बेस प्रोग्राम जो कि हो रहा है बेसिकली अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड, तो उसी के लिए भारत को, यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसको यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड आर्टेमिस प्रोग्राम की बात करें, इट्स एम्स टू एस्टैब्लिश अ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर मिशंस टू मार्स। एंड ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड था 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसको यहाँ पे लेड कर रहा है नासा एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पे टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप 2026। तो देखिए इसमें हालांकि नंबर्स मेडल्स के तो अभी बढ़ सकते हैं, जाहिर सी बात है, बट अगर आपसे पूछे कि जो ये अंडर 23 चैम्पियनशिप चल रही है उसमें ओपनिंग डे में भारत ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, तो आंसर होगा टोटल 17 मेडल्स। तो इसमें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बट इससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप 2026
2026 ये हो कहाँ पर रही है? तो ये हो रही है नाइजीरिया के लागोस में, नॉट लाओस, हम लोग बात कर रहे हैं लागोस की, जो कि नाइजीरिया में है। 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था एंड 14 अगस्त को ये चला है, मतलब 14 अगस्त तक ये चलेगा। एंड इसमें 3 फेंसिंग कैटेगरीज को यहाँ पे फीचर किया गया है, सैब्रे, फॉयल एंड एपी, जो कि आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें मेंस अंडर 23 सैब्रे में जो निखिल वाघ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि अभी तो पहला ही दिन था जहाँ पे 17 मेडल्स भारत के आए हैं। हालांकि देखते हैं 14 अगस्त तक कितने मेडल्स आते हैं भारत के नाम पे, बट अभी के लिए आप लोग नाम ध्यान रखोगे लागोस नाइजीरिया का, जहाँ पर ये हो रहा है। साथ ही में निखिल वाघ का, जिन्होंने कि अंडर 23 सैब्रे इवेंट में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसके सेक्रेटरी यहाँ पर कौन अपॉइंट की गई है? तो नाम होगा दीप्ति गौर मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। और इन्होंने यहाँ पर किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है विनीत जोशी को। तो विनीत जोशी को सक्सीड करके दीप्ति गौर मुखर्जी अभी अपॉइंट की गई है एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड ये 1993 बैच की IAS ऑफिसर है फ्रॉम द मध्य प्रदेश कार्डर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर कंटिन्यूस ग्रीवेंसेज रेड्रेसल ऑफ सी फेरर। तो अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई नाविक, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ई नाविक पोर्टल को अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। एंड पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस बेसिकली यहाँ पे 24/7 डिजिटल ग्रीवेंसेज रेड्रेसल सिस्टम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द इंडियन सीफेरर्स एंड द मैरीटाइम एम्प्लॉयज़। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर होगा अकॉर्डिंग टू द 16 एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2025, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस इन इंडिया? तो भारत में एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है भारत में एज पर द 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2025? तो ये हो चुके 891, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अभी हम जानते हैं कि हमने लायन डे भी सेलिब्रेट किया है 10 अगस्त को। एंड अभी जो है इंडिया का एशियाटिक लायन पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो चुकी है एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कि 2025 में हो चुके हैं 891, जो कि पहले 2020 में कितनी थी? 674 थी। और ऐसी रिपोर्ट के डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये जो डेटा है वो ध्यान रखना है। एंड बात करें 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन की, जिसको करवाया गया था 10 से लेकर 13 मई 2025 को अक्रॉस 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड यहाँ पे एशियाटिक लायन हम सभी जानते हैं कि भाई जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं पर ये मेन इसका हैबिटेट है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये ध्यान रखना होगा कि 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एस्टिमेशन हुआ था, जहाँ पर एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन बढ़कर हो चुकी है 891 एज पर दी लेटेस्ट रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा थीम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे 2026, जो कि है युवा शक्ति, यानी कि यूथ पावर। NSP DBT स्कॉलरशिप सपोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नाम है शिवराज सिंह चौहान जी ने। टोटल नंबर ऑफ ई वीज़ा एंट्री पॉइंट इन इंडिया हो चुके हैं 88। यूथ डे की बात करें 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। एलिफेंट डे की बात करें अगेन आपको 12 अगस्त ध्यान रखना होगा। अभी जो है 2 हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं, नाम है मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट है और एक है बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो दोनों के ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। संदीप उपाध्याय, सॉरी इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ क्या नाम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये बने हैं रविंद्र वे घुगे। वहीं बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की तो वो बने हैं महेश चंद्र त्रिपाठी। संदीप उपाध्याय की बात करें अभी न्यूज़ में ही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे एक विलेज है गुजरात का, दैट इज़ रतुसिन ना नुबुदा, जहाँ पर बेसिकली 16 से 17 फीडे प्लेयर्स को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर की बात करें इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999। इसरो ने पार्टिसिपेट कर मतलब इसको इनवाइट किया गया है टू नासाज मून बेस्ड प्रोग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंडर 23 कॉमनवेल्थ पेजिंग चैम्पियनशिप 2026 हो रही है लागोस नाइजीरिया में।
और अभी ओपनिंग डे पे भारत ने 17 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। न्यू सेक्रेटरी कौन बनी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, तो इनका नाम यहाँ पर होगा दीप्ति गौर मुखर्जी। और ई नाविक की अगर हम बात करें तो ये अभी लॉन्च किया गया है पोर्टल, तो आपको ध्यान रखना होगा फॉर दी सी फेयरर्स। एंड 16 एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन जो हो चुकी है लॉयन के वो कितनी 891, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हो रही थी, तो इसका आंसर क्या था यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि नीति आयोग का जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट है उसमें किसने टॉप किया, तो इसका आंसर जो भी होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आपको MCQ फॉर्मेट में भी कंटेंट मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं PDF हैं उन सभी का लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।